हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो परसों ईद है और हम लोग दोनों निकल गए हैं हमारे ईद के ऑर्डर पे। तो हम लोग जा रहे हैं हमारी पहली लोकेशन पे जहाँ पहुँचना था 10 बजे और साइमा मैडम अपने घर से 10:05 को तो निकले हैं और अभी इतना लेट हो गया है पर क्लाइंट ने कुछ बोल ही नहीं है। इतना लेट निकल गया, अभी वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं। तो ना आज हम लोग को बहुत सारी लोकेशन पे जाके मेहंदी लगाना है। मैं सारी चीज़ें ट्राई करूँगी कवर करने की, जितनी भी डिज़ाइंस हम लोग लगाएंगे, जो भी लोकेशन पे हम लोग जाएंगे। तो देखो जोगेश्वरी का बोल के राम मंदिर आ गए हम लोग। अभी कहाँ पे जाने का है? देखो अब किधर जाना है। कौन सी बिल्डिंग का नाम क्या बोले? 15 बोल। अरे अब बिल्डिंग का नाम R15 है। हाँ वही बोल। हाँ, उनको बोलो लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए। कितना पैदल जाना पड़ेगा क्या मालूम, एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट है। एक लोकेशन पे लेट हो जाता है ना चांद रात के दिन, तो पूरा दिन लेट हो जाता है, मतलब सारी लोकेशन पे लेट हो जाता है। और हमें 10 बजे ना लोकेशन पे पहुंचना था और हम लोग निकले ही 10:05 को घर से। अभी पता नहीं कितना बज रहा है अभी 10:32 हाँ 10:30 बज गया है और अभी भी लोकेशन पे पहुंचे नहीं है हम लोग। आधा घंटा लेट है, मतलब हम लोग अब सब लोकेशन पे आधा घंटा लेट होंगे हम लोग। इधर है क्या? तो लोकेशन मिल गई है फाइनली और बिल्डिंग का नाम है R15। ये कैसा नाम होता है, इतनी देर से हम लोग घूम रहे हैं पर अभी जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे फाइनली। लिफ्ट भी बंद है और 7वें माले पे जाने का है, 7 माले पे जाने का है लिफ्ट है, एक और लिफ्ट मिल गई है और लिफ्ट चालू है, नहीं तो 7 माला चढ़ के जाना पड़ता था। और हम लोगों ने पहुंच के पी लिए पानी वानी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, इतनी मुश्किल से तो लोकेशन मिली है। कोन बना के लग गए थे मेहंदी लगाने और यहाँ पे पता नहीं क्लाइंट ने कैसी डिज़ाइन चूज़ करके रखी थी, बट मुझे इतनी खास नहीं लग रही थी, बट जैसा उन्हें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने उन्हें लगाना स्टार्ट कर दिया और टाइम पे हो गया हमारा मेहंदी। और अब हम निकल गए हमारी दूसरी लोकेशन के लिए। हमें जाना है लोखंड वाला मिल्लत नगर के साइड। और गाइस पता नहीं क्यों आज का दिन इतना ज़्यादा बुरा जा रहा है ना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि जो लोकेशन पे हमें पहुंचना था ना, उसके हम लोग A विंग में आ गए थे और हमें जाना था B विंग में। और B विंग में जाने के लिए हमें लोकेशन से बाहर आके ऑटो करनी पड़ी B विंग में जाने के लिए, क्योंकि लोखंड वाला की बिल्डिंग में एक विंग से दूसरे विंग में जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब टाइम पे पहुंच के भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक विंग की वजह से खाली हम लोग को 2 ऑटो करना पड़ा, पर खैर पहुंच गए थे अपनी दूसरी लोकेशन पे। पानी पी के मैंने स्टार्ट कर दिया मेहंदी लगाने। अब यहाँ क्या होता है, क्लाइंट के फ्रंट हाथ पे ऑलरेडी मेहंदी लगी हुई है और एकदम क्लियरली विजिबल है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना सिर्फ बैक पे ही मेहंदी लगाना है। अब हम लोगों ने उनके बैक पे तो मेहंदी लगा दी और यहाँ पे हम ड्राई इसलिए कर क्योंकि अब उन्हें फ्रंट पे भी मेहंदी लगानी है। तो मतलब मैं क्या बोलूँ गाइस, हमेशा ऐसी होता है कि जो लोकेशन पे जो क्लाइंट जो बोल के हमें बुक करता है ना, उससे ज़्यादा ही लगवा लेता है या कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसकी वजह से टाइम का इशू हो जाता है। और चांदट के टाइम पे ना टाइम इतना ज़्यादा मैटर करता है ना, कि कोई भी लेट करता है तो दूसरी लोकेशन पे जाने इतना लेट हो जाता है। पर ठीक है, अब वहाँ से भी दूसरी लोकेशन से भी हम निकल गए अपनी। और फ्रंट का तो मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, क्योंकि क्या हो गया कि बैक का ड्राई करके लगाने लग गए और इतना ज़्यादा लेट हो गया ड्राई करने में बैक का, क्योंकि हाथ रखने ही नहीं हो रहा था उनको। तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उनके फ्रंट पे मेहंदी लगाए हैं, तो मैं फ़ोटो वोटो नहीं ले पाई। जल्दी से हम निकल गए अपनी तीसरी लोकेशन के लिए और सुबह से निकले हैं, मतलब मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था, नाश्ता नहीं किया था और अब ज़्यादा लग रही है भूख। और ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेरा मूड ख़राब था और ऑटो वाले अंकल बोल रहे हैं कि मैं ना फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं हूँ, तो आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मतलब क्या हम लोग अमीर हैं, हम लोग क्यों घूम रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं इतनी थकी हुई हालत में। पता नहीं अंकल को कैसे अमीर दिख रहे थे हम लोग। खैर तीसरी लोकेशन पे आने से पहले ना हम लोगों ने खाना खा लिए और फिर लोकेशन नियर बाई थी, तो हम लोग फिर खाना खा के निकल गए। और ये क्लाइंट इतने ज़्यादा अच्छे थे ना, हमारे आने से पहले इन लोगों ने हमारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करके रखा था, बट हम लोग अब भी खाना खा के आए थे, कुछ खाने ही नहीं हो रहा था, इस वजह से हम लोग ने नहीं खाया। और यहाँ पे लगाना था 2 लोग को मेहंदी, एक को ना हम लोग ने बो वाली डिज़ाइन लगाया हैवी में और बैक पे भी उनको बो चाहिए था और उनकी मम्मी को थोड़ा सा पैच वर्क चाहिए था, तो उनके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया था। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट भी कर लिए थे। अब हम जा रहे हैं हमारी चौथी लोकेशन। तो यहाँ पे भी हम जा रहे थे जोगेश्वरी, तो हम लोगों ने मैप चालू कर दिए थे, ऑटो से जा रहे थे और मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बट फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे जाके कोन बनाए। और यहाँ के क्लाइंट को ना एक को मिनिमल डिज़ाइन लगानी थी, गल्फ डिज़ाइन, और एक को लगानी थी कुछ इंडियन टाइप की पैच डिज़ाइन।
तो उनके अकॉर्डिंग हमने लगा दी। और 5th लोकेशन पे ना मैं अलग जाने वाली थी और मेरी पार्टनर अलग जाने वाली थी, तो बस हम लोग जा रहे हैं हमारी लास्ट और 5th लोकेशन पे। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, इस वजह से मैंने किसी को बुला लिया था छोड़ने के लिए। और 5th लोकेशन पे गाइस मैं कुछ डिज़ाइन की फ़ोटो ले ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। और जो घर पे जाके मैं मस्त सोई हूँ, सीधा सुबह उठी हूँ, फिर से निकल गई हूँ अपने लोकेशन पे ऑर्डर के लिए। और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कल लास्ट जो ऑर्डर पे गई थी वहाँ पे मैं फ़ोटो ही नहीं ले पाई, पर मैंने वहाँ की स्टेन फ़ोटो मंगाई है, तो मैं वो बता दूँगी आप लोगों को। अब हम जा रहे हैं हमारी लोकेशन पे। आसमान कितना मस्त लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो निकल गए थे आज की पहली लोकेशन पे। यहाँ हमें लगाना था 3 लोगों को मेहंदी, एक के पैर पे भी लगाना था। ये पूरी डिज़ाइन मैंने लगाई, मेरी पार्टनर पैर पे लगा रही थी, और बाकी 2 लोगों को, एक को मिनिमल लगानी थी और एक आंटी को पैच वाली डिज़ाइन लगानी थी। वो सब कंप्लीट कर दिए थे। ये आंटी की डिज़ाइन है, फ़ोटो नहीं ले पाई प्रॉपरली। फिर हम निकल गए हमारी दूसरी लोकेशन पे वड़ा पाव खाते हुए, और यहाँ पे मैंने हिबिस्कस वाली डिज़ाइन लगा दी। अब 4 जन को कंप्लीट करके जा रहे हैं हमारी तीसरी लोकेशन पे। तो तीसरी लोकेशन पे ना हमें ना 3 लोगों को मेहंदी लगानी है जोगेश्वरी में। और यहाँ पे ना मुझे जोगेश्वरी की ये बात बहुत अच्छी लगती है, हर टावर में ना ऐसे लिखा हुआ रहता है लिफ्ट के पास में। और यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिए थे 3 लोगों को मेहंदी। तो कुछ इंडियन वर्क ही चाहिए होता है, ये मेरे रेगुलर क्लाइंट है, मैं इनको कभी मना नहीं, हमेशा टाइम निकाल के आ ही जाती हूँ। अब जा रहे थे हमारी चौथी लोकेशन पे। भूखे तो ले लिया था चिप्स, और लाइट बंद हो गई थी लिफ्ट की, इस वजह से नीचे रुके कुल्फ़ी खाई, और थोड़ा सा लेट लिफ्ट की वजह से हो गया। और अपनी लोकेशन पे जाके फ्लोरल डिज़ाइन लगाई। यहाँ पे हमें लगाना था 3 लोगों को मेहंदी, और एक बेबी थी, तो पहले मैंने 3 लोगों की मेहंदी कंप्लीट कर दी थी। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। तो बस मैं निकल गई थी अपनी लास्ट लोकेशन के लिए। तो इन लोग के घर में ना ईद बाद शादी भी है, इस वजह से लोग मेहंदी लगवा रहे थे, और मिनिमल ही चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। यहाँ पे 3 लोग थे, तो एक ने लोटस लगवाया, एक ने पूरा फुल कटवर्क लगवाए हैं, और कुछ मिनिमल टाइप ही ने डिज़ाइन चाहिए थी। सब मैंने कंप्लीट कर दी। तो बस अब निकल गई थी मैं अपने घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद का काम कंप्लीट हो गया है। तो व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को डिज़ाइंस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।